यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बाइबल स्टडी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Benson TV. I'm Dr. Benson James. And for today's Bible study, let us turn to the Gospel according to St. Mark chapter 7, verses 14 to 23. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 14 से 23 वचन। Verses 14 to 16. तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। Eating with unclean hands is not defiling. और गंदे हाथों से खाना, बिना हाथ धोए खाना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। Rather, what comes out of us defiles and reveals that we have unclean hearts. और जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है, हमारे अंदर से निकलता है, वही दिखाता है कि हमारे हृदय को वो कितना अशुद्ध करता है। God is far more concerned with what comes out of us than what goes into us. और जो हमारा खुदा है वो ज्यादा चिंतित इस बात के लिए है कि क्या हमारे मुंह अंदर से बाहर आ रहा है, ना कि उससे कि क्या हम बाहर से अंदर लेकर जा रहे हैं। Evil thoughts, adulteries, fornication are the kind of evil that lives in the human heart. और जो बुरे बुरे विचार होते हैं, वे विचार होते हैं, निंदा की बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे इंसान के हृदय को जो है वो खराब करते हैं। The source from which the rivers of pollution proceed is the natural heart of man. और ये सारी जितनी भी अशुद्धताएं होती हैं उनका जो सोर्स है, वो जो इंसान का जो हृदय है वही है। Sin is a filth generated within himself. और ये जो पाप होता है वो एक ऐसी गंदगी है जो हमारे पीढ़ियों को भी नाश करती है। Every outward act of sin begins with the evil thought from which the evil action comes. और हर एक ऐसा बुरा काम जो हम करते हैं उसकी शुरुआत जो होती है वो हमारे अंदर, वो एक ऐसे सोच से होती है, इस बुरे सोच से वो उत्पन्न होती है। Verses 24 to 26. फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। Jesus visited the Gentile cities in Tyre and Sidon. और जो यीशु मसीह जो है वो एक अन्य जातियों के वहां सूर और सैदा के देश में आया। A woman from that region came to intercede for her daughter. और उस जगह में एक स्त्री थी जो अपनी बेटी के लिए दुआ करने के लिए आई। Jesus seemed to discourage the woman, reminding her that the children will get priority over little dogs. और तब यीशु मसीह ने उसे थोड़ा सा निराश करके ये कहा कि बच्चों का जो है वो उसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी, छोटे कुत्तों से पहले। Jewish people were supposed to be the children of God. और जो यहूदी लोग थे वही थे जो परमेश्वर के बच्चे कहलाते थे। Jesus used the term little dogs to represent Gentiles like her. और यीशु मसीह ने जो छोटे कुत्ते का जो एक शब्द इस्तेमाल किया वो उनके लिए किया जो अन्य जाति के थे। In those days, Jews often called Gentiles dogs in a very derogatory way. और पहले के टाइम पे जो यहूदी होते थे वो उनको कुत्ते कहते थे, बहुत ही बुरे तरीके से। Jesus reminded the woman her place as a Gentile. और तब यीशु मसीह ने उसको अन्य जाति है इस बात का उसको याद दिलाया। First, she accepted her low place before Jesus by not debating the reference to little dogs.
और पहले उसने जो है यीशु मसीह ने जो कुछ भी उससे कहा, वो उस स्त्री ने उसको एक्सेप्ट किया, और उस चीज को जो रेफरेंस उसको दिया गया कि वो छोटे कुत्ते, उसके बारे में उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। She asked Jesus to deal with her on her own low level. और तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम उसके साथ अपने से ही डील कर लो, अपने लेवल पे। She therefore received deliverance for her daughter from Jesus. और पर उसके बाद भी उसने जो है अपनी बेटी के लिए जो है यीशु मसीह से छुटकारे के लिए उसने कहा। Nothing appealed to Jesus more than faith coupled with humility. क्योंकि जो यीशु मसीह के पास जो था, जो विश्वास जो आया, जो उसमें उसकी ह्यूमिलिटी भी उसके साथ थी। Verses 31 to 37. फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील तक पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को और हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्फता, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। Here we find the healing of a deaf and dumb man. और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो चंगाई जो एक बहरे और गूंगे व्यक्ति की है। The friends of the troubled man came and brought his need to Jesus. और एक जो जो परेशानी में था, उसके दोस्त जो परेशानी में था, वो अपने समस्याओं को लेकर आया। Um, Seeing the pitiable condition of the troubled man, Jesus sighed. और उस मनुष्य की जो है ऐसी परेशानी को देखकर परमेश्वर को दया आई। It was the Lord's compassionate response to pain and sorrow. और यही यही परमेश्वर का जो था कि उसकी दया थी उसके ऊपर, कि उसके दुख और दर्द को देखकर उसके ऊपर आई। Pain and sorrow are brought into the world because of sin. और ये जो दुख और दर्द जो है वो संसार में पाप की वजह से आया। It was also a prayer to the Father on behalf of the handicapped man. और यही एक 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 जो है पिता की दुआ थी, और वो जो हैंडीकैप जो पर इंसान था उसकी ये दुआ थी। Immediately his ears were opened and the impediment of his tongue was loosed and he spoke plainly. और तुरंत ही जो उसकी जो बहरा था उसके कान खुल गए और उसकी जीभ में जो गांठ लगी थी वो खुल गई। May the Lord bless you all with these words, amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन।